Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Myself Zahra Tariq from the platform of Telemedical Education. Telemedical Education is a national e-learning platform for the medical community and medical students. And guys, this is very helpful for you in your academics. In the previous videos, I have told you about the guidelines of second year biochem, and this is also a video about second year biochem topics. In this video, I will told you about proteins metabolism, xenobiotics, bioenergetics, and integration of metabolism. So there will be two topics, you can say major topics, and two topics are minor. So let's start our video. These guidelines are compiled by Mateen Ali, Sayyid Asar Imam, and Zahra Tariq. फर्स्ट ऑफ ऑल द टॉपिक इज़ बायोएनर्जेटिक. बायोएनर्जेटिक्स आपने लिपिन-कोट से ही पढ़ना है. चैप्टर नंबर 6 है लिपिन-कोट का, और उसमें से टॉपिक 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वेरी इंपॉर्टेंट. टॉपिक नंबर 6 है फॉस्फोराइलेशन ऑफ ADP टू ATP, एंड यू नो वेरी वेल कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज कपल्ड टू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टू प्रोड्यूस ATP. एंड देन आपने करना है टॉपिक नंबर 7 करना है आपने, और चैप्टर समरी आपको अच्छे से आनी चाहिए. ऑल रिलेटेड फिगर्स आपने कर लेनी है. जितने भी मैंने आपको पीछे टॉपिक्स बताए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो गया और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है, ये आपने अच्छे तरीके से. और इसके अलावा शटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी आपको आने चाहिए. फिर हार्पर से आपने चैप्टर नंबर 11 और 13 करना है, और टेबल 11.1 हाई एनर्जी कंपाउंड्स, दिस इज़ मेंशन इन द हार्पर. या आपने वहाँ से टेबल 11.1 करना है. टेबल 13.1 भी आपने करना है. स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेटरी कंट्रोल उसमें दिया हुआ है. और फिगर 11.7 दैट इज़ द रोल ऑफ ADP और ATP साइकिल, ये आपने हार्पर से करना है. देन फिगर नंबर 13.3 है, 13.5 और 13.7 ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, 13.6 Q cycle. This is all to be done from Harper. फिर फिगर है 13.8 ATP सिंथेस की, ये भी आपको आनी चाहिए. प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको आ जाएगा. फिगर 13.9 साइट्स ऑफ इनहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन ऑफ UHS Prof. लास्ट क्वेश्चन, साइट्स ऑफ इनहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट. Then comes proteins metabolism. Proteins metabolism is a major topic of biochem. You have to done it from the Lippincott. Chapter number 19, topic 2, 4, 5 and 6. Chapter number 20 आपको complete करना है. Chapter number 27 में आपने टॉपिक 7 का B पार्ट करना है, जिसमें नाइट्रोजन बैलेंस दिया हुआ है. आपको ये आइडिया होना चाहिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस का मतलब क्या होता है, और कौन सी कंडीशंस में नाइट्रोजन बैलेंस पॉजिटिव होता है और कौन सी कंडीशंस में नेगेटिव होता है. ये MCQ भी आ जाता है, और इनका डिफरेंस जो है वो SCQ की फॉर्म में भी पूछ लेते हैं. फिर हार्पर आपने पढ़नी है. हार्पर में से आपने क्या करना है, अमोनिया इंटॉक्सिकेशन इज लाइफ थ्रेटनिंग, पेज नंबर 291 पे मेंशन है हार्पर की, आपने वहाँ से करना है. अमोनिया इंटॉक्सिकेशन इज़ लाइफ थ्रेटनिंग. फिर आपको पता है कि अमोनिया को डिटॉक्सीफाई करने के लिए जो हमारे पास साइकिल है वो यूरिया साइकिल है. यूरिया साइकिल आप लिपिन-कोट से कर लें, उसमें अच्छा दिया हुआ है, फिगर की प्रैक्टिस करें. और यूरिया साइकिल डिसऑर्डर्स जो हैं वो आप हार्पर पेज नंबर 294 से कर लें. सत्या से आपने टेबल 15.3 करना है, विच इज़ अबाउट स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स ऑफ अमाइनो एसिड्स. स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, ये आपने टेबल करना है सत्या से. देन कम्स अ माइनर टॉपिक विच इज़ इंटीग्रेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म. इंटीग्रेशन आपको समझ आ रही है कि इसमें कार्ब्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स का कोरिलेशन होगा. तो ये आपने लिपिन-कोट से करना है. चैप्टर नंबर 24 है लिपिन-कोट का, और आपको उस चैप्टर में से सिर्फ जो यहाँ पे मेंशन फिगर्स हैं वही आपने करनी है. 24.9 जिसमें एब्जॉर्प्टिव स्टेट के बारे में बताया हुआ है. फिगर 24.18 इज़ फास्टिंग साइकिल, 24.20 इज़ फीड फास्ट साइकिल. और न्यूक्लियोटाइड्स आपने पढ़ने हैं. लिपिन-कोट चैप्टर नंबर न्यूक्लियोटाइड्स के लिए आपने क्या करना है, चैप्टर नंबर 22. दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू द इंटीग्रेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, ऑब्वियसली ये एक सेपरेट टॉपिक है. न्यूक्लियोटाइड्स के नाम से चैप्टर नंबर 22 है, लिपिन-कोट का माइनर टॉपिक है. इसमें एक कंडीशन है लीच-नीहान सिंड्रोम. दिस पैथोलॉजी इज़ आस्क्ड इन द UHS Prof एज अ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन. आपको आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें एक एंजाइम डेफिशिएंट होता है विच इज़ कॉल्ड HGPRT,
हाइपोजेंथीन गुआनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की डेफिशिएंसी से ये कंडीशन हो जाती है लीच नीहान सिंड्रोम, जिसमें सेल्फ म्यूटिलेशन होती है, मींस सेल्फ बाइटिंग ऑफ लिप्स एंड फिंगर्स, और कुछ मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है, हाइपरयूडिसीमिया हो जाता है, तो ये आपको आनी चाहिए। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड्स आपने चैप्टर नंबर 22 करना है, लिपिन कॉर्ड का टॉपिक 3 से आपने स्टार्ट करना है और एंड तक आपने करना है विद ऑल रिलेटेड फिगर्स। Then last topic is xenobiotics. This is a minor topic to be done from Satya. Chapter number 31 है सत्या को और आपने कंप्लीट करना है। xenobiotics में आपको जो है फेजेस आनी चाहिए। xenobiotics मेटाबॉलिज्म के लिए फ़ेज़ 1 होती है साइटोक्रोम P450 सिस्टम की, और फ़ेज़ 2 होती है। फिर फ़ेज़ 1 में कौन से रिएक्शंस होते हैं, फ़ेज़ 2 में कौन से रिएक्शंस होते हैं, xenobiotics की कन्वर्जन कौन से फेजेस में किस तरीके से होती है, मतलब कब एक्टिव मेटाबोलाइट से इनएक्टिव बनते हैं, कब वाटर इनसोल्युबल से वाटर सोल्युबल हो जाते हैं, टॉक्सिक से लेस टॉक्सिक होते हैं, और फिर उनकी एक्सक्रीशन हो जाती है फ्रॉम द बॉडी। दिस इज़ टू बी डन फ्रॉम सत्या। This is all about second year biochem guidelines. If you find this video helpful in any case, then do subscribe our channel, and thank you for watching. Allah Hafiz.